फिज़िक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। फिज़िक्स की डेफिनेशन हमने जनरल साइंस स्टार्ट करते वक्त पढ़ी थी कि फ़िज़िक्स हम मैटर की स्टडी को कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं और मोशन की स्टडी को कहते हैं। तो मैटर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। मैटर की कौन सी स्टेट्स होती हैं, मैटर किस चीज़ से बना होता है, ये सब हमने कवर कर लिया था कि मैटर जो है सारी दुनिया की सारा यूनिवर्स मैटर है और मैटर खुद जो है एटम से मिलके बना है। उसके अलावा हमने ये देखा कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने इनकी चार्जेस को देखा था कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होती है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। फिर हमने ये देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो मैटर को हमने डिस्कस कर लिया था। फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैटर सेम ही रहता है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है फिज़िक्स में, मोशन और एनर्जी। मोशन, एनर्जी, फोर्स, वर्क, उसके अलावा इक्विलिब्रियम, हीट, टेम्परेचर, साउंड वेव्स, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, एनर्जी और मोशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन से, फिर एनर्जी की तरफ आएंगे। एनर्जी की कौन सी टाइप्स हैं, फिर हम ये देखेंगे कि एनर्जी कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है एक चीज़ से दूसरी की तरफ। ये सारा आज हम टोटल बेसिक जो जनरल साइंस का फिज़िक्स में पोर्शन आता है, ये सब यहीं से आता है कि मोशन क्या है, फोर्स क्या है। छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, इनके यूनिट्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनका मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कैलकुलेशंस होती हैं कुछ, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट है हमारा मोशन। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर सपोज कोई भी बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, उसको हमने अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर दिया, स्ट्रेट पड़ी है फिर उसको हमने कर्व करके रख दिया, तो ये क्या हो गई, उस बुक की मोशन हो गई। कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिला देना, उसकी जगह तब्दील करना या उसकी पोजीशन चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द माहौल से पहले जिस हालत में वो पड़ी थी उससे हट के दूसरी हालत में उसको रख देना, वो उसकी कहलाती है मोशन। जैसे कि फैन चलता है या कार चलती है। कार जैसे आप ट्रैवल करते हो, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। एक रोड पे आपको दूसरा एनवायरनमेंट मिलेगा, दूसरे रोड पे दूसरा मिलेगा। मीन्स आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, आपकी पोजीशन चेंज होती है, आपकी मोशन। तो ये सारा होता है मोशन। मोशन कहते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के लिहाज से, उसको हम कहते हैं मोशन। जो मैटर, जो हम कहते हैं बुक, चेयर, टेबल, यूनिवर्स मैटर से बना है, तो मैटर के अंदर भी एटम मौजूद होते हैं, उनके अंदर भी मोशन मौजूद होती है, लेकिन वो मोशन इतनी कांस्टेंट होती है, इतनी कम होती है कि वो हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। लेकिन एटम्स के अंदर बखुद जो है वो मोशन मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट से मुराद है कि ऐसी मोशन जिसको हम फील ना कर पाएँ। फील से मुराद है कि उसका टाइम, उसकी स्पीड जो है वो सेम रहे। जब टाइम और स्पीड किसी भी चीज़ की सेम रहती है तो वो मोशन आपकी होती है कांस्टेंट मोशन। उसके बाद हम मोशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि ये इस चीज़ की, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। तो एक तो उसकी पोजीशन देखते हैं कि पहले किस पोजीशन में था, अब किस पोजीशन में है। दूसरा उसकी स्पीड देखते हैं कि वो किस स्पीड में है। तीसरी उसकी डायरेक्शन देखते हैं कि अब वो किस डायरेक्शन में है, पहले किस में था।
और एक्सेलरेशन रफ्तार उसकी देखते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। हर एक चीज़ कायनात के अंदर वो मोशन में होती है। हर एक चीज़ का, चाहे वो आपके यूनिवर्स के अंदर स्टार्स मौजूद हों, आपके प्लैनेट्स हों, आपकी ज़मीन के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वाटर के अंदर मोशन होती है, मीन्स सराउंडिंग में, यूनिवर्स में एंटायर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके अंदर मोशन होती है। अब वो मोशन किसी भी किस्म की होती है, कांस्टेंट भी हो सकती है जो कि हमें फील नहीं होती, और हम कुछ मोशंस को फील करते हैं, जैसे कि अर्थ समटाइम जो है वो कांस्टेंट मोशन में होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर जब अर्थ क्वेक आता है तो हम वो जो उसकी अर्थ की जो मोशन है उसको हम फील करते हैं। तो मोशन कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट भी, और वो भी जो हम कंटिन्यूसली चेंज होती है। उसके बाद मोशन की कुछ टाइप्स आती हैं। फर्स्ट है लीनियर मोशन, सेकंड रोटेटरी, थर्ड ऑसिलेटरी। लीनियर मोशन क्या होती है? लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, या ऐसी मोशन जो एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पे ख़त्म हो, मीन उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो और एंडिंग दूसरा हो। अब वो मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, जैसे कि एक सीधा रास्ता है, उस पर गाड़ी चलेगी तो वो सीधी चलेगी। अब एक रास्ता कर्व है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो गाड़ी भी उसके ऊपर कर्व हो चलेगी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस स्ट्रेट पाथ में भी मोशन के दो एंड से, एक से शुरू हुई और दूसरे पे ख़त्म। इस कर्व वाले पाथ पे भी दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, एक से स्टार्ट हुई दूसरे पे ख़त्म। तो ऐसी मोशन जो एक नुक्ते से शुरू हो और दूसरे पे ख़त्म हो, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व हो, ऐसी मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। वो मोशन जो है स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो मोशन हमारे पास जो लीनियर में आ जाती हैं दो टाइप्स की, स्ट्रेट भी और कर्व भी। अब वो रोड पे डिपेंड करता है कि रोड आपका स्ट्रेट है या कर्व है, या आपका जो एनवायरनमेंट है उस पे डिपेंड करता है, या आपके उस वेसिकल पे डिपेंड करता है, या आपके उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो मोशन स्ट्रेट ले रहा है या कर्व में है। जैसे कि आपकी कार रोड पे या ट्रेन चलती है, अब ट्रेन की पटरी जो है स्ट्रेट नहीं होती, वो मुड़ती रहती है, कभी टर्न लेगी कभी सीधी चलेगी, मीन्स वो कंटिन्यूस होती है मगर वो स्ट्रेट नहीं होती। या कार जो चलती है रोड पे, तो रोड हमेशा सीधा नहीं होता, उसके गलियां आती हैं या उसके रास्ते बदलते रहते हैं, तो मोशन वो वही लीनियर ही रहेगी क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक था और एंडिंग दूसरा था। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन, जो कि एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पे ख़त्म हो। सेकेंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी से मुराद है कि ऐसी मोशन जो अपने ही एक एक्सिस पे हो। एक्सिस से मुराद है कि अपने ही मदार में, अपने ही मदार के इर्द गिर्द घूमे, या अपने ही मदार के गोल घूम चक्कर लगाए। जैसे कि आपने लट्टू देखा था बचपन में, तो उसको आप स्पिन करते थे, गोल घुमाते थे, तो वो अपना एक उसकी एक्सिस पे ही वो रोटेट करता था, इस पॉइंट पे ही रोटेट करता था। इसी तरह अगर आप फ़ैन को देखें तो फ़ैन का एक सर्कल होता है जिसके इर्द गिर्द वो गोल घूमता है। या आप गाड़ी का टायर देखें, उसका भी एक सर्कल होता है जिसके इर्द गिर्द ये गाड़ी का टायर घूमता है। मीन्स ऐसी मोशन जो अपने ही एक्सिस पे हो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। या फिर आप प्लैनेट्स की मोशन देखिए, अपने ही मदार में, अपने ही एक्सिस पे गोल घूमती हैं। तो ऐसी मोशन जो अपने एक्सिस पे रोटेट करें, वो इधर उधर ना जाएं, बल्कि एक ही उनका फिक्स पॉइंट हो जिसके इर्द गिर्द या अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट करें, उसको हम, ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तीसरी है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जो टू एंड फ्रो हो। अब टू एंड फ्रो कैसे? जैसे कि आपका एक मोबाइल फ़ोन आपने वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है, तो वो मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट होता है इस तरह से, थोड़ा सा इधर होता है फिर इधर होता है, मीन्स टू
एंड फ्रो, अपनी जगह से नहीं हिलता, मगर थोड़ा सा इस तरफ जाता है, थोड़ा सा इस तरफ, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट अपनी जो स्पेस है, जिस जगह पे वो पड़ा है वहीं पे रहता है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि पेंडुलम होता है। पेंडुलम का एक सेंटर होता है, मीन पोजीशन। वो पेंडुलम को आप घुमाते हो तो कभी इधर जाता है, कभी इधर, मीन्स टू जाता है, अपने सेंटर से दूर जाता है, फिर अपनी जगह पे आ जाता है, फिर अपने सेंटर से दूर जाता है। तो ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन हो, टू अपने सेंटर से पहले दूर जाए, फिर सेंटर पे आए, फिर दूर जाए। या फिर आप इसकी मिसाल, एक गिटार होता है, गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं वो आप उसको बजाते हैं तो अप एंड डाउन होते हैं, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन में आ जाती है। उसके अलावा इसकी मोशन होती है स्विंग, जो झूले होते हैं, झूलों को आप झुलाते हो तो वो आगे जाते हैं, फिर सेंटर पे आते हैं अपनी पोजीशन पे, फिर आप उसको खींचते हो। तो ये सारी मोशन जो होती हैं वो ऑसिलेटरी मोशन होती हैं, जो कि टू एंड फ्रो पोजीशन पे होती हैं और अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वो आपकी कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन। मोशन को हम किन टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी आपने गाड़ी ली, तो क्या था कि हम थे मोशन के ऊपर। मोशन को हम किस टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं? एक तो डिस्टेंस होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड और चौथा टाइम। डिस्टेंस कहते हैं चेंज इन पोजीशन को। पोजीशन कोई भी हो सकती है। फॉर सपोज ये आपका रास्ता है, अब फॉर सपोज ये आपका कोई भी रास्ता है, अब आपकी मर्ज़ी इस रास्ते को सीधे क्रॉस करें या जिगजैग मैनर में चलें। स्ट्रेट पाथ है या आप इसको जिगजैग में करें। ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आपका कहता है कि आप पोजीशन तो चेंज करें। अब वो पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आप इसको इस वे में ले जाएं या इस तरह से ले जाएं। और डिस्प्लेसमेंट कहती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब ये एक रास्ता है, इसको आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पे ख़त्म किया, सबसे जो छोटा रास्ता है ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आपका कोई भी हो सकता है, आपका रास्ता जिगजैग मैनर में जाएं या 3-4 गलियां घूम के जाएं उस रास्ते पे, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो एक होगा, लेकिन उसको तय करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर आप डिस्टेंस कहते हैं तो डिस्टेंस होता है आपका एक पॉइंट से शुरू होता है, आप उसको घूम के किसी भी 3-4 गलियों से घूम के फिर उस जगह पे जाएं, तो ये आपका कहलाता है डिस्टेंस। इसलिए कहते हैं कि डिस्टेंस की जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि अब इसका जो आपने मेथड यूज़ किया क्रॉस करने का इन 2 पॉइंट्स को, डिस्टेंस में आपने इसको कर्व करके जो है क्रॉस किया। और डिस्प्लेसमेंट में क्या किया, आपने एक डायरेक्शन ली स्ट्रेट। तो डिस्टेंस की क्या होती है, पोजीशन तो चेंज करता है, मोशन होती है उसमें, मगर वो मोशन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, वो आपकी होती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि ऐसी मोशन जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, या फिर ऐसा डिस्टेंस, आप ऐसा रास्ता चुनें जो शॉर्टेस्ट हो और 2 पॉइंट्स के बीच में हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का तो आपको पता है कि आपकी स्पीड जो होगी, जिस टाइम स्पीड को आप कैलकुलेट करते हैं कि 20 मीटर की स्पीड पे आप चल रहे हैं, और टाइम भी आपने जितना टाइम इस पाथवे को कवर करने में लिया वो आपका होता है टाइम कैलकुलेट। इसके बाद आ जाता है, ये तो मोशन था ओवरऑल कि मोशन क्या होता है, उसकी टाइप्स। तीसरा था हमारे पास एनर्जी। एनर्जी कहते हैं
एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की सलाहियत या काम करने की कुव्वत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी को हम जूल से कैलकुलेट करते हैं। जूल जो है इसका यूनिट है, यूनिट्स पूछे जाते हैं, ऐसा यूनिट। फिर एनर्जी की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो आप कोई भी हरकत करते हो उस दौरान जो आपकी एनर्जी होती है, जैसे कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। आप किसी रास्ते से जा रहे हो, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। या आप कोई काम कर रहे हो, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जब आप किसी भी रेस्टिंग स्टेज में हो, जैसे कि आप बेड पे बैठे हो, सोए हुए हो या बैठे हो, इस टाइम आप कोई भी काम नहीं कर रहे, इस टाइम आप रेस्टिंग स्टेज में हो। लेकिन वो रेस्टिंग स्टेज के दौरान भी आपके एनर्जी अंदर जो है एनर्जी मौजूद है। वो एनर्जी जो आपकी रेस्टिंग स्टेज के दौरान आपके अंदर मौजूद है, वो आपकी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो आपकी रेस्टिंग स्टेज के दौरान हो, वो आपकी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपने एक पत्थर बिल्डिंग के ऊपर रखा है, अब इस पत्थर जो आपने बिल्डिंग के ऊपर रखा है, छत पे रखा है, ये उसके अंदर, इस पत्थर के अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी इस स्टोन के अंदर, क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेज में। फिर जब आप इस पत्थर को उठा के नीचे फेंकेंगे तो अब इस पत्थर की, स्टोन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक पोटेंशियल में। जब आपने इस पत्थर को उठाया तब और नीचे गिरा तो ये पोटेंशियल एनर्जी तब कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और ये पत्थर मूव कर पाया। मूव कैसे किया? ये ऊपर से नीचे आया। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में और काइनेटिक कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एम कहते हैं मास को, किसी वो बॉडी का मास जो होता है उस पर एनर्जी डिपेंड करती है, और वी कहते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की रफ्तार को, स्पीड को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE = mgh। एम कहते हैं मास को, जी कहते हैं ग्रेविटी को, क्योंकि कोई भी बॉडी रेस्टिंग स्टेज में होती है तब उसके ऊपर क्या होती है? ग्रेविटी एक्ट करती है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी को भी कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज़ होती है हाइट, कि वो बॉडी कितनी हाइट पे पड़ी, उसकी या उसको ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो वो कितनी हाइट से फेंका जा रहा है, ये हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। अब एनर्जी की दूसरी भी फॉर्म्स होती हैं। तीसरा हमारे पास है फोर्स। फोर्स कहते हैं इट इज़ एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द पोजीशन, स्पीड, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कहते हैं कोई भी इन्फ्लुएंस को, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट को जिसके अंदर ये कुव्वत हो, ये काबिलियत हो कि वो किसी भी बॉडी को हिला सके या मूव करवा सके, चाहे वो बॉडी मोशन में हो। अगर वो कोई चीज़ आपके पास ज़ोर से आ रही है, आपने उसको पुश किया, उसको रोकने की कुव्वत की, रोका, तो वो आपकी फ़ोर्स उस पर अप्लाई की, वो बॉडी रुक गई। अगर कोई चीज़ रेस्टिंग स्टेज में, उसको आपने हिलाया तो उस पर आपने फ़ोर्स अप्लाई की, कोई कुव्वत अप्लाई की, वो आपकी हो गई मोशन। तो फोर्स कहते हैं किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को जो आप अप्लाई करते हो बॉडी के ऊपर ताकि वो अपनी स्टेट से चेंज हो, चाहे वो स्टेट आपकी रेस्ट में हो, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो। अगर मोशन में है तो आपने उसको स्टॉप किया, कैसे स्टॉप किया? उसके ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स मीन्स आपने अपनी उसके ऊपर ताकत लगाई। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको आपने हिलाया या उठा के कहीं और रखा। जब आपने उसको उठाया तो आपने अपनी ताकत इस्तेमाल की, कोई एजेंट लिया, कोई किसी की मदद ली जिस वजह से उसको हिला सके। तो फोर्स कहते हैं ऐसे इन्फ्लुएंस को जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करे, स्पीड को चेंज करे या उसकी हालत को चेंज करे। तो ऐसी इन्फ्लुएंस को, ऐसे एजेंट को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है।
इस वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी ताकत लगाई है। फॉर सपोज आपने 40 न्यूटन ताकत लगाई है और किस डायरेक्शन में लगाई है, आपने एक चीज़ नीचे से उठा के ऊपर रखी तो आपकी डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। आपने ऊपर से नीचे उठा के रखी कोई चीज़ तो आपकी हो गई डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। एम से मुराद है उस चीज़ उस बॉडी का मास, और ए से मुराद है एक्सीलरेशन। F इजिकल टू एम ए जो कि फोर्स का फॉर्मूला है, जिसकी मदद से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और फोर्स का जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। देन हमारे पास आ जाता है वर्क। वर्क क्या है? मेजर ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी को काउंट करना वो आपका कहलाता है वर्क, कि आपने इस चीज़ के ऊपर कितना काम किया, कितनी एनर्जी खर्च की, तो वो कहलाता है आपका वर्क। वर्क को हम कहते हैं FT कोस थीटा। FT कोस थीटा से मुराद है कि आपने कितनी उस बॉडी पे फोर्स लगाई, और D से मुराद है डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस उसको कवर करवाया, और कोस थीटा होता है एंगल। तो वर्क क्या है? आपका एनर्जी की मेजरमेंट है कि आपने कितनी एनर्जी लगाई है, जिसको हम कहते हैं FD कोस थीटा। और वर्क को हम काउंट करते हैं, SI यूनिट है उसका जूल, और वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो आज का हमारा क्या था? फिजिक्स में हमने ये देखा कि जो है मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, मोशन क्या है। मोशन क्या है? कोई भी पोजीशन को अगर हम चेंज करवाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। मोशन कोई भी हो सकती है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है और कंटिन्यूस वेरिएंट भी हो सकती है। कांस्टेंट हमें इतनी ज़्यादा फील नहीं होती क्योंकि वो कांस्टेंट में होती है। मोशन को हम पोजीशन के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्पीड के लिहाज से भी डिस्क्राइब करते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर मोशन हुई है, या उसकी एक्सेलरेशन। हमारे इर्द गिर्द जो भी यूनिवर्स में चीज़ें मौजूद हैं उनके अंदर मोशन मौजूद होती है। फिर मोशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है लीनियर, दूसरी होती है रोटेटरी, तीसरी होती है ऑसिलेटरी। लीनियर हम उस मोशन को कहते हैं जो एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पे ख़त्म हो। वो मोशन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। फिर दूसरी होती है रोटेटरी मोशन, जो कि अपने ही एक्सिस, अपने ही मदार के इर्द गिर्द घूमे। ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी। तीसरी आ जाती है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी ऐसी मोशन को कहते हैं जो टू एंड फ्रोम हो, अपनी ही मदार के इर्द गिर्द घूमे, मीन्स टू जाए फिर फोर जाए, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फिर मोशन को हमने देखा कि कुछ टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि इस डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना। अब वो पोजीशन जिगजैग मैनर में हो सकती है, कर्व हो सकती है, किसी भी पोजीशन में जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसी ही चेंज को, उसी ही पोजीशन को, बॉडी का चेंज होता है, बॉडी जो पोजीशन चेंज है उसी को ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फ़र्क है कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड कहते हैं कि हम जिस स्पीड से कोई चीज़ आ रही है, जिस स्पीड से उसने वो डिस्टेंस कवर किया। और टाइम कहते हैं कि आपने वो पाथवे, वो रास्ता जो है क्रॉस करने में कितना टाइम लिया। फिर है फोर्स। फोर्स कहते हैं कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो जिस वजह से आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो, उसकी स्पीड चेंज हो, उसकी पोजीशन चेंज हो, तो ऐसे एक्सटर्नल एजेंट को हम कहते हैं फोर्स। वो बॉडी चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, रेस्ट में होगी तो वो मोशन में हो जाएगी फोर्स की वजह से, अगर वो चीज़ मोशन में है तो वो रेस्ट में हो जाएगी फोर्स की वजह से। फिर हमने ये देखा कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। फिर हमने ये देखा कि फोर्स का फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए। एम से मुराद है मास और ए से मुराद है एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन। देन वर्क। वर्क कहते हैं एनर्जी की मेजरमेंट को।
जिसका फॉर्मूला है कि एफ डी कॉस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा से मुराद है कि आपका जो जब आपने वर्क किया, अगर वो परपेंडिकुलर हुआ, मतलब कि आपने डिस्टेंस इस यहाँ इस साइड जो एरिया है स्ट्रेट आपने फोर्स लगाई और डिस्टेंस जो है आपने आपका ऊपर कवर हुआ, मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हुआ, तब आपका वर्क ज़ीरो होगा। अगर आप जो है एनर्जी या फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और आपने की जो ऑब्जेक्ट है वो भी इस डायरेक्शन में मूव हुआ स्ट्रेट, तब आपका वर्क जो होगा 1 होगा। मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू से डिफाइन करते हैं कि इस बॉडी ने वर्क किया या नहीं किया। वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट है जूल, उसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। फिर देखा कि एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, कि किसी भी इंसान की, किसी भी बॉडी की जो एबिलिटी होती है, काम करने की सलाहियत होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को भी हम जूल से कैलकुलेट करते हैं। देन हमने ये देखा कि एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम मूविंग एनर्जी भी कहते हैं और पोटेंशियल को स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv² और पोटेंशियल का फॉर्मूला है mgh²। काइनेटिक एनर्जी को भी जूल से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को भी जूल से डिनोट करते हैं। एम से मुराद है मास, किसी भी बॉडी का, वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट करते हैं S/T। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। एम से मुराद है मास बॉडी का, जी से मुराद है ग्रेविटी और एच से मुराद है हाइट, कि वो बॉडी जो है कितनी हाइट पे पड़ी है या कितनी हाइट से फेंकी जा रही है। तो ये था आज का ओवरऑल इंट्रोडक्शन फिजिक्स का जनरल साइंस में। उसके बाद कल हमारे कुछ और टॉपिक्स होंगे एनर्जी से ही रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।